अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। आज मैं आपको एक एक्सेल का फार्मूला है सम प्रोडक्ट का। ये सम प्रोडक्ट का फार्मूला, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बंदे को। और फिर स्पेशली जब हमें पता ना हो कि ये है क्या चीज़, तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में सम प्रोडक्ट का फार्मूला क्या करता है, देखें, ये प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करता है, फिर उनको टोटल कर देता है, सम कर देता है। ठीक है, जिस तरह मतलब 2 × 2 4 और फिर 2 × 2 4। अब इन दोनों का प्लस क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, 4 और 4 8। ये फार्मूला आपके लिए यही काम करता है। आगे फिर इसका इस्तेमाल अपनी अपनी जगह पे हर शख्स अपने अपने हिसाब से करता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँचती रहें। ओके, तो चलते हैं जी, हमारा ये आज का टॉपिक है, इसमें इसकी तरफ हम आते हैं। ओके जी, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शीट बना दी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट है, जोन है, कंट्री है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। अगर से यहाँ पे क्वांटिटी मैंने सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए लिखा हुआ, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं बनता, लेकिन चूंकि इसको हम 2-3 तरीकों से यूज कर सकते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को लिख दिया। अच्छा, अब हम देखें, मैं पहले तो आपको बता दूं कि सम प्रोडक्ट क्या करता है। फर्स्ट के मैंने आपको बताया था 2 × 2। अब मैं इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो आपस में क्या आता है, 4। ठीक है, अब मैं इसी तरह का एक मैं मतलब एक जोड़ा और लेता हूं और इन दोनों को भी आपस में एक, अब दोनों का क्या आएगा, 8 आएगा। दोनों को इससे और इससे जो हासिल शुदा रकम है उन दोनों को जब आपस में जमा करेंगे तो 8 आएगा। अब सम प्रोडक्ट यही काम करता है। सम प्रोडक्ट क्या काम करता है, अरे आपसे मांगेगा दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। आपके पास ये अरे की सूरत में आपके पास ये भी यही रिप्लाई आ गया, उसने 8 आपको रिप्लाई दे दिया, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब हम इसका अपना अपना एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक हम इसको यूज करते हैं सम प्रोडक्ट को। देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास शीट मौजूद है, इस शीट में से हमने टोटल करना है। और टोटल किस लिहाज से करना है कि हम चाहते हैं कि जो लाहौर का टोटल जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाए। अगरचे इसको करने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। आप लाहौर को सम इफ से भी इस्तेमाल करते हैं, हम सम इफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ से भी, और मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे हम देखें करने क्या वाले हैं। ये है जनाब मेरा सम प्रोडक्ट का फार्मूला। अब मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू की हुई है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट जब शुरू कर दी, उसके बाद ये मुझसे मांग रहा अरे, लेकिन मैं अब अरे तो दूंगा, लेकिन अरे आपको पता है कि नंबर की सूरत में होनी चाहिए, क्योंकि जब नंबर होगा तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास अरे की सूरत में मैं उसको टेक्स्ट देने जा रहा हूँ, और वो टेक्स्ट है क्या, वो है जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जोन वाला जो एरिया है इसमें सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं जो कुछ लिखूं इसका टोटल मुझे अगले कॉलम के इसका टोटल मुझे इस कॉलम के अंदर आ जाए। मतलब फर्ज किया मैं यहां पे लाहौर लिखूंगा तो लाहौर का टोटल आ जाएगा किसमें से, अमाउंट्स में से। अच्छा, अब देखें यहां पे दूसरा काम मैं लगाता हूं। दूसरा काम मैंने लगाया और मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ से अमाउंट वाले को अब मैंने जब कामा लगाया था तो उसके कोई असर नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही रहा जैसे डेड सा। अब मैंने यहाँ पे आके ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट, सिंपल एक ब्रैकेट मैंने लगाई है शुरू में। अच्छा, इसका मकसद क्या है आपको मैं एक बात बता दूं। सम प्रोडक्ट के अंदर 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक है एंड और दूसरा है आर। और एंड जो है, ये जो स्टेरिक का साइन है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है जैसे मैंने लिखा हुआ है, और जो प्लस का साइन है ये आर को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंड और आर 2 ऑपरेटर हैं, और एंड के लिए दोनों लॉजिक्स का ट्रू होना जरूरी है, और आर के लिए किसी भी एक लॉजिक का ट्रू होना जरूरी है। मतलब एंड में अगर दोनों लॉजिक्स आपकी ट्रू हो तो फिर आपको ट्रू की सूरत में रिप्लाई करता है, और आर में अगर एक लॉजिक ट्रू हो तो फिर आपको वो ट्रू की सूरत में रिप्लाई करता है। खैर, ये एंड और आर का एक अलग सा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना बताना चाह रहा हूँ कि स्टेरिक रिप्रेजेंट करता है एंड को और प्लस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आर को। अब यहाँ पे होता क्या है, देखें यहाँ पे ये जो लाहौर और ये लिखा हुआ है जोन के अंदर, ये सारा का सारा टेक्स्ट है, जबकि प्रोडक्ट को यहाँ पे नंबर चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे आके इसको एंटर मारता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने फार्मूला यहाँ पे सही लिखा, तो ये सब फार्मूला यहाँ पे सही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मुझे यहाँ पे डबल ब्रैकेट को शुरू करना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, कि मैं यहाँ पे लाहौर लिख भी देता हूँ, लेकिन ये फिर भी अपनी जगह पे 0 रहेगा, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अच्छा, मैं काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं अब कामा की जगह पे मैं स्टेरिक डाल देता हूँ।
अब आपके सामने इसने क्या किया, लाहौर का टोटल यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी, लाहौर का टोटल यहाँ पे रख दिया। उसकी वजह स्टेरिक ने क्या किया, ये जो स्टेरिक मैंने आपको बताया था, ये स्टेरिक एक तो काम करता है एंड का, लेकिन ये स्टेरिक एक काम और करता है। ये स्टेरिक ये काम करता है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो अगर वहां पे इसको कोई चीज ट्रू मिलती है तो उसको 1 में चेंज कर देता है, अगर उसको फॉल्स मिलती है तो उसको 0 में चेंज कर देता है। लिहाजा इसको लाहौर जहां पे मिला, इसने लाहौर को इज इक्वल टू किया 1 के, और फिर 1 ने मल्टीप्लाई हुआ अमाउंट से, और फिर उसका ये रिप्लाई हमारे पास आ गया। दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डबल माइनस वाला काम करते हैं, और वो करते किस लिए हैं, देखें मकसद एक ही है, आप यहाँ से पकड़ें यहाँ से पकड़ें, आपका काम हो जाए तो काम हो जाता है। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं कामा ही इस्तेमाल करूं, अब कामा तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, वो तो 0 दे रहा है, और मुझे यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो देखें मैं यहाँ पे डबल माइनस से काम ले लेता हूँ, ठीक है। डबल माइनस क्या करता है, ये ऐसा ही है जैसे -1 है, ठीक है। -1 इसको ये मल्टीप्लाई करेगा किससे, अमाउंट से। इसको भी अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास वही रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं फर्ज के -1 इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 स्टेरिक का लगाऊंगा तो अब भी ये काम हो जाएगा। असल मकसद ये काम का होना है। उसके बाद मैं इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने वाला काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, डिलीट करना है, और यहाँ पे आके मैंने स्टेरिक को प्रेस करना है। स्टेरिक को मैंने प्रेस किया और यहाँ पे बाहर आ गया, मेरे पास यहाँ पे मेरा रिप्लाई आ गया, ठीक है। ये इसने क्या किया है, मेरे पास जो जोन था लाहौर में से, लाहौर के अगेंस्ट जो अमाउंट थी उसको उठाया और उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये हो गया हमारे पास एक काम, ठीक है। अब जो बीच में मैंने क्वांटिटी लिखा हुआ है, आपको मैं एक और भी बात बता दूं, यहाँ पे अगर मैं इसमें फर्ज किया, अभी एक कंडीशन और लगा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लाहौर तो है लेकिन पाकिस्तान का जो लाहौर है उस वहाँ पे ये काम होना चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टेरिक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एक ब्रैकेट मुझे लगानी पड़ेगी, और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर मुझे अरे की जगह पे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू इसको करना पड़ेगा। मैं फर्ज किया यहीं पे पाकिस्तान को इज इक्वल टू कर देता हूँ, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैंने फिर मुझे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, स्टेरिक को ही इस्तेमाल करना है। अब आप देखेंगे तो जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है उसका टोटल मेरे पास क्या आ रहा है, 2,50,000 रुपया, तो यहाँ पे 2,50,000 रुपया आ गया। अच्छा, अभी जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, इस क्वांटिटी का मकसद क्या है, ये है भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वांटिटी अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे आइटम बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटम, ठीक है, मैं यहाँ पे आइटम बेच रहा हूँ, और आइटम का फर्ज किया मेरे यहाँ पे नाम है, फर्ज किया कीबोर्ड है, फर्ज किया माउस है, फर्ज किया इस तरह कैमरा है, ठीक है, फ़र्ज़ किया फिर कीबोर्ड है, फ़र्ज़ किया फिर माउस है, और फिर कैमरा है, ठीक है। इस तरह मेरे पास ये कीबोर्ड है, फिर ये मेरे पास माउस है, ये आ गया सारा कुछ। मैंने यहाँ पे आइटम्स लिख दी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक कीबोर्ड है, एक मेरे पास कीबोर्ड है। अब उसका जो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2, और उसका रेट मेरे पास यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मैं इसका रेट यहाँ पे 50 रुपये कर देता हूँ, 50 रुपये कर दिया है। बाकी जो रेट्स हैं उसको भी हम यहाँ पे 40, और माउस कीबोर्ड जो है ये 50 का तो नहीं आता, 250 का आ जाता है तकरीबन। तो यहाँ पे हमने माउस को जो है ये भी 150 करना है, और इस तरह कैमरा जो है फ़र्ज़ किया ये मेरे पास 450 का आ जाता है। फिर इसी तरह कीबोर्ड जो है वो मेरे पास आ रहा है, तो 250 करूँगा, 250 करूँगा, और उसके बाद फिर मैं माउस है तो फिर उसको 150 करूँगा, 150 के बाद फिर मेरे पास कैमरा आएगा तो उसको मैं 450 करूँगा। फिर आ गया जनाब कीबोर्ड, तो इसको भी मैं 250 कर दूँगा, और माउस को फिर मैंने अगेन वही 150 कर दिया। ये मैंने सारा काम यहाँ पे कर दिया। अब देखें, मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि ये प्रोडक्ट को आपस में पहले मल्टीप्लाई करता है, फिर उनको सम निकालता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कीबोर्ड का प्रोडक्ट के यहाँ पे आ जाए कि कीबोर्ड के अगेंस्ट यहाँ पे क्या है, अब मैंने पहले यहाँ पे लिखा था लाहौर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड का टोटल मेरे पास क्या आता है, कितनी मैंने सेल की है और कितना उसका रेट मेरे पास आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे फिर वही क्या लगाना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट को मैं लगाऊंगा, और लगाने के बाद फिर मुझे वही डबल ब्रैकेट्स को शुरू करना होगा, और अरे के अंदर फिर मुझे वही एक कीबोर्ड को लेना होगा, और इसको इज इक्वल टू करना होगा किसके, यहाँ पे इस सेल के। और इसको यहाँ पे मैं जब बंद कर दूंगा तो बंद करने के बाद क्योंकि फिर मुझे स्टेरिक लगाना है। उसकी वजह क्या है, चूंकि मैंने शुरू के अंदर कोई डबल माइनस वगैरह या फिर मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने यहाँ पे स्टेरिक ही लगा दिया।
स्टेरिक लगाने के बाद अब मैं अरे दे रहा हूं, पहला अरे दिस वन, दूसरा अरे। अब देखें दोनों तरफ नंबर है तो मैं अरे के अंदर कामा का इस्तेमाल कर सकता हूं। बस ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। आपके सामने यहां पे आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि कीबोर्ड के आपके पास 1500 रुपए का आपने यहां पे कीबोर्ड्स बेचे। इस तरीके से आपने डेटाबेस को प्रोडक्ट की मदद से बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहायत ही आसान सा फार्मूला है, अगर समझ में आ जाए, अगर समझ में कुछ ना आए तो फिर हर चीज़ मुश्किल है, दुनिया की हर चीज़ मुश्किल है। लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं है जो दुनिया के अंदर मुश्किल हो, लिहाजा जो काम कोई कर सकता है वो काम आप भी कर सकते हैं। लिहाजा हर काम को करें और हर काम को हाथ डालें। कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।